Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 7th mathematics exercise 8.3। स्टूडेंट आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 8.3 में आप देखेंगे एक्सरसाइज 8.3, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th के क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। जूही नाम की एक लड़की है। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500। जूही ने क्या किया कि वॉशिंग मशीन जो है 13,500 रुपए में सेल किया, मतलब बेचा। सी लॉसेस 20%। इसमें उसको लॉस हुआ, सी लॉस से 20%। अब उसे 20% का लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ? जूही को लॉस हुआ। किसमें? वॉशिंग मशीन जो उसने बेचा था। इन द बार्गेन, द बार्गेन फिर इसमें ये बोलता है, फाइंड द परसेंट व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। मतलब उसने कितने प्राइस में खरीदा था, वो प्राइस बताना है। इसमें क्या पूछा है? व्हाट वाज द प्राइस, व्हाट वाज द प्राइस व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, एट विच सी बॉट इट। इसमें आपसे पूछा कि उसने किस प्राइस पे खरीदा था, ये आपको बताना है। जूही के लिए क्या बताता? जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा फॉर रुपीज 13,500 रुपीज में। 13,500 रुपीज में जूही ने क्या किया? वॉशिंग मशीन को बेचा। सी लॉसेस 20%, जिसमें स्टूडेंट उसे 20% का लॉस हुआ। इन द मार्जिन व्हाट वाज द प्राइस, जिसमें उसको बोलता है कि प्राइस क्या होगा एट विच सी बॉट इट। यदि उसके यानी उसके द्वारा वॉशिंग मशीन को खरीदने का प्राइस क्या होगा, तो उसने वॉशिंग मशीन की हमें प्राइस निकालनी है। तो स्टूडेंट इस सॉल्वेशन 6 में हम पहले जो हमें पता होगा उसको मैं लिखूंगा। इसमें 6 नंबर पे पहले हम क्या लिखते हैं? प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन की प्राइस हमें, सेलिंग प्राइस हमें पता है। तो लिखेंगे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन 13,500 रुपीज, ये आपको मालूम है। लॉस कितने का हो रहा है ये भी आपको मालूम है कि लॉस इज इक्वल टू 20% का लॉस हुआ। अब कॉस्ट प्राइस हमें वॉशिंग मशीन की निकालनी है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग वॉशिंग मशीन की स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस जो हो गई वो हमें प्राप्त करना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम है। तो इक्वल में, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है स्टूडेंट सेलिंग प्राइस इनटू 100, और ये कंडीशन लॉस की है इसलिए 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये फार्मूला होता है। सेलिंग प्राइस आपकी क्या है देख रहे हैं, आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे मिल रही है रुपीज 13,500। 13,500 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना दिया स्टूडेंट? 20%, ये आपको मालूम है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा? इतना आपको जब मिल गया तो आप क्या लिखेंगे? 13,500
इंटू 100 अपान, अब ये सोचिए कि 100 में 20 माइनस होगा तो कितना आएगा, 80 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा 80। आप 0 से 0 तो माइनस कर दिए, अब आपको क्या मिला, अब 10 है यहाँ पे 13,500, 13,000 आप 500 में 8 का डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 5 आया, 8 7 जा, फिर 8 6 जा 48, 7 आया, 8 8 जा 64, 6 आया, 8 7 जा 56, 4 आया, 8 5 जा 40, आया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे आया है, पहले समझेंगे। 8 1 जा 8, 13 था, 13 में 8 माइनस 5 हुआ, 5 ये आ गया। अब 8 6 जा 48, 15 में 8 माइनस हुआ 7, 4 4 माइनस 0, ये 0 आपका ये वाला आ गया। अब 8 8 जा 64, ओके। अब यहाँ पे 6 आ गया, अब ये आपका 0 आ गया, 8 7 जा 56, ये आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 आ गया, तो आपको क्या मिला, ₹1687.5 इंटू 10। अब इसको कट करने के बाद ₹1687.5, जब स्टूडेंट इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 16,875 रुपीज। ये इसकी क्या होगी, टोटल क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। किसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस आपकी ये निकल आएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16,875 रुपीज होगी। इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट दिया है चॉक कंटेन्स कैल्शियम। समझिएगा 7 में 2 क्वेश्चन है। 7 के पहले क्वेश्चन में लिखा है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक चॉक है, कंटेन्स मतलब सम्मिलित है, चाक में क्या सम्मिलित है, कैल्शियम, चाक में कैल्शियम है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम इसमें बोला है। कार्बन भी इसमें है, चॉक में क्या है, कार्बन भी है, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन भी है, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चाक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, चाक में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन है। अब उनका रेशियो इसमें दिया गया है, इन द रेशियो, रेशियो इनका क्या दिया है स्टूडेंट, 10:3:12, 10:3:12। मतलब आपकी कैल्शियम 10 है, कार्बन का 3 है और ऑक्सीजन का 12। कार्बन कितना है, 10 है, कार्बन 3 है, कैल्शियम 10 है, ऑक्सीजन 12 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। अब इसे पूछता है कि फाइंड द परसेंटेज कार्बन इन चाक। अब चाक में इसमें आपको ओनली कार्बन का परसेंटेज कितना है ये बस पूछा है, न कि आपको तीनों पूछा कि आप कैल्शियम का निकाले, कार्बन का निकाले, ऑक्सीजन का निकाले। ओनली इसमें आपको पूछा है कि चॉक का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो चॉक का परसेंटेज हमें निकालना है, तो लिखेंगे चॉक कंटेंस, पहले लिखेंगे चॉक कंटेंस।
चाक में क्या चीज कितना है? कैल्शियम हमें पता है, कैल्शियम कितना है? कैल्शियम लिख लीजिए 10। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? कार्बन है, कार्बन कितना है आप लिख लेंगे 3। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इसमें है 12। समझिएगा, कैल्शियम का 10, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12। अब टोटल, ये टोटल सब्सटेंस ऑफ चॉक, टोटल सब्सटेंस ऑफ चॉक, ये टोटल चाक में पदार्थ क्या क्या है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 10 + 3 + 12 इक्वल टू कितना है? 10 3 13 13 12 25। अब हमें चाक में क्या निकालना है? कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। समझिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। चाक पे आपको कार्बन कितना है ये निकालना है। अब हमारा जो चाक का रेशियो था ये 3 था। चाक का आपको मिला, चाक में कार्बन की मात्रा 3 अनुपात। तो हम लिखेंगे 3/25 इंटू परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। तो ये कितना है? 3 4 जा 12%। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन आ गया। मतलब चाक में कार्बन की जो मात्रा है वो 12% है। कितने परसेंटेज है? 12%। यदि सेकंड क्वेश्चन इसी में कहता है इफ इन अ स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम, यदि एक चाक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ चाक स्टिक? तो चाक स्टिक का वेट कितना होगा? कार्बन 3 ग्राम है तो चाक स्टिक का वेट निकालना है। तो चाक स्टिक का चलिए वेट निकाल लेते हैं। तो चाक स्टिक में मतलब अगर कार्बन सभी की मात्रा अगर हम 1 ग्राम मान ले, कितना मान ले? 1 ग्राम मान ले, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना ग्राम हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। और कार्बन की मात्रा मैंने कितना ले लिया है? 3 ग्राम ले लिया है। तो वैसे भी आपको जो सावन का सेकंड नंबर मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेगा आंसर में? 25 ग्राम, क्योंकि टोटल 25 ग्राम आंसर आता ही है। जैसे इसमें सेकंड नंबर में बोल दिया है कि इफ इन अ स्टिक, सेकंड नंबर देखेंगे 7 का। इफ इन अ स्टिक ऑफ chalk, if in a stick of chalk, if in a stick of chalk, chalk की स्टिक में कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन कितना है? 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द chalk stick? What is the weight of the chalk stick? Of chalk stick। अब स्टूडेंट आपको पहले ही पता था कि जो क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट था उसमें सभी का आपको मैंने क्वांटिटी बताई थी। इसमें कार्बन की क्वांटिटी पता है 3 ग्राम। तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो कितना थी? 10 ग्राम थी। कार्बन की अगर 3 ग्राम है तो कैल्शियम की कितनी थी? 10 ग्राम थी। तो ऑक्सीजन की कितनी थी? 12 ग्राम थी। तो तीनों का वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ chalk स्टिक जो हमें निकालना है, वेट ऑफ chalk स्टिक। तो chalk का जो वेट होगा वो कितना होगा? 10 ग्राम। ओके, फिर आपका 3 ग्राम, फिर 12 ग्राम, तीनों को ऐड कर देंगे। 10 3 13 12 25 ग्राम।
आंसर। इस तरह हमारा 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि अमीना नाम की एक लड़की है कोई, बाई अ बुक फॉर 275 रुपीज, वो 275 रुपए में बुक खरीदती है एंड सेल एट अ लॉस ऑफ 15%, और 15% की हानि पे बेचती है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो इसमें पूछता है कि वह कितने रुपए की बेचेगी। 15% लॉस पे बेचती है और 275 रुपए में खरीदी थी, तो वह बुक अपनी कितने रुपए में बेचेगी, ये हमें बताना है। एट नंबर क्वेश्चन, अमीना बाई अ बुक, कितने रुपए की खरीदी? अमीना बाई अ बुक फॉर ₹275, 275 रुपए में खरीदी एंड सेल इट और उसे बेचा एट अ लॉस ऑफ 15%, उसे 15% लॉस पे बेच दिया। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? अमीना ने एक बुक खरीदा जो 275 रुपए की थी, लॉस उसे 15% का हुआ बेचने पर, तो बताइए कितने रुपए पे बेचेगी। एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 50, यदि 15% लॉस पे बेच रही है तो ये कितने रुपए में बेचेगी, ये आपको बताना है स्टूडेंट। कौन सी लड़की है? अमीना है। क्या की है? बुक को खरीदी है। कितनी खरीदी है? 275 रुपए में। लॉस यानी उसको बेचना है, कितने परसेंट लॉस पे बेच रही है? 15% लॉस पे बेच रही है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है लॉस की कंडीशन पे कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला। तो इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्वेशन 8, ये सॉल्वेशन 8 है। तो अमीना बाई ए बुक फॉर 275 रुपीज, तो आप लिखेंगे अमीना बाई अ बुक, कितने रुपए का बुक खरीदा? 275 रुपए का। कितने लॉस पे बेचना चाहती है उसे? 15% के लॉस पे बेचना चाहती है, ये आपको मालूम है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको खरीदने की प्राइस मालूम है, कितने की खरीदने की प्राइस मालूम है, लॉस मालूम है। अब ये बेचना कितने की चाहती है, निकालना है। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ अमीना बुक। हमारी तो बुक है नहीं, अमीना की है, इसलिए अमीना की बुक की प्राइस निकालेंगे अमीना बुक। तो अमीना की बुक की प्राइस क्या होगी स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए 275 है, आप लिख दीजिए 275। अब 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, ऐसे पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्व कीजिएगा। सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 275 रुपीज। 100 माइनस लॉस कितना है? 15% अपॉन 100। अब 275 में आप क्या करेंगे, 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85 आएगा अपॉन 100।
अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ₹275 इंटू, अब इसको 5 से आप कैंसल कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, कितना मिला आपको 17/20, ₹275 इंटू 17/20। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते भी हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए रुपये ये है, अब हम 5 4 जा 20 करते हैं, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 5 जा 25, तो 55 इंटू 17/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 17 5 भी कितना होता है 85 का 5 कैरी आया 8, 17 5 जा 85, 85 और 8 कितना हुआ 85 8 93, 935/4, 4 से डिवाइड कर देंगे इसे तो आपको क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 40, सॉरी यहाँ पे 20 आया था, 275, 17/20 आ गया, 20 से कट करेंगे 5 से, 55 कैसे, 5 से 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, ठीक है, 2 आया, 5 5 जो 25, 55 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जो 85 का 5 कैरी आया 8, 17 5 जो 85, चलिए ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए टू 935 को 5 से नहीं 4 से, 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस हुआ 3, अब इसको जब माइनस करेंगे तो 4 3 जा 12, अब 3 में 2 माइनस हुआ 1, 1 1 0 15, अब ये कितना आया 4 3 जा 12, 3 आया, पॉइंट लगा दीजिए, 4 7 जो 28, 4 5 जो 20, तो ये कितना मिला आपको स्टूडेंट, ₹233.75, ये आंसर। इस तरह हमारा क्या हुआ कि अमीना की बुक की सेलिंग प्राइस हमें मिल गई कि अमीना जो है बुक जो है 233.75 में बेचेगी तो उसे क्या होगा 15% का लॉस होगा। स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच पहुंचाने का प्रयास करें।